हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक छोटी सी कहानी को लेकर के। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा रहते थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर राजा जो हैं अपने अपने दरबार के सभी मंत्रियों, सेवकों, जितने भी सदस्य उनके उनके घर में थे, जो काम करते थे, जैसे दरबारी हैं, सिपाही हैं, मंत्री हैं, जो भी थे, उनकी किसी भी गलती पर तुरंत उन्हें दंड देने लगते थे। जबकि राजा का यह फर्ज बनता था कि अगर किसी मंत्री या सिपाही से कोई गलती हो गई तो उसको क्षमा भी करना चाहिए। पर राजा ऐसा नहीं करता था। अगर किसी मंत्री से या सिपाही से छोटी से छोटी भी गलती हो जाती थी तब भी राजा उन्हें दंड देता था। एक बार की बात है, एक मंत्री जो कि राजा के दरबार में ही रहता था, उससे कोई गलती हो गई तो राजा ने उस मंत्री को सिपाहियों से कहा कि इसको ले जाओ और कुत्तों के बाड़े में डाल दो, जिससे कुत्ते इसको नोच डालेंगे। उस मंत्री ने राजा से काफी क्षमा मांगा, बहुत मिन्नतें की, पर राजा किसी भी तरह माने नहीं, बल्कि अपने सिपाहियों को यही आदेश दिया कि इसको ले जाओ और कुत्तों के बाड़े में डाल दो। अब मैं इसकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। यह सुनकर वह मंत्री कहने लगा कि राजन, ठीक है, अगर आप मुझको सजा देना ही चाहते हैं तो हमको 10 दिन की मोहलत दीजिए। राजा इस बात पर तैयार हो गए और उस मंत्री को 10 दिन की मोहलत दे दी। 10 दिन वह मंत्री राजा के दरबार में नहीं गया। फिर 11वें दिन जब वह मंत्री राजा के दरबार में गया तब राजा ने सिपाहियों से कहा कि मंत्री को ले जाओ और कुत्तों के बाड़े में डाल दो। सिपाही उस मंत्री को कुत्तों के बाड़े में ले गए। पर जब वह सिपाही मंत्री को कुत्तों के बाड़े में ले गए तब कुत्तों ने उस मंत्री को काटा नहीं और ना ही उसको नोचा, बल्कि वह कुत्ते मंत्री से प्यार करने लगे और खेलने लगे। यह सब देख करके राजा बहुत अचंभित हुआ। फिर वह सोचने लगा कि आखिर में यह इतने खूंखार कुत्ते जो हैं आज इतने सीधे कैसे हो गए। मैंने तो इस रूप में इनको कभी नहीं देखा था। उसके बाद राजा ने मंत्री से पूछा कि आखिर में इन 10 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ जो यह कुत्ते तुम्हें नोचने के बजाय तुम्हें प्यार करने लगे हैं, तुम्हारे साथ खेलने लगे हैं। तब उस मंत्री ने राजा से बताया कि इन 10 दिनों के अंदर मैं आपके दरबार में भले ही आपके पास नहीं आया, पर इन 10 दिनों के अंदर मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनको भोजन कराया, इन्हें नहलाया और इनके साथ
खेला, जिसके कारण ये हमारे दोस्त बन गए हैं और ये समझ गए हैं कि इन्होंने तो मेरी सेवा की है, मैं इनको कैसे काट सकता हूँ, कैसे नोच सकता हूँ। पर आप हैं कि आपके दरबार में मैं इतने दिनों से रह करके इतने सारे काम करता था, आपके हर एक आदेश का पालन करता था, फिर भी आप किसी भी व्यक्ति की छोटी सी छोटी गलती पर उनको सजा देते हैं। यह सुन करके राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगे कि ये मंत्री और सिपाही तो मेरे हैं और इतने दिनों से हमारी सेवा करते हैं, फिर भी मैं इनको सजा देता हूँ, यह गलत है। उसके बाद राजा बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा होने के बाद में अब वह कर भी क्या सकते थे। उसके बाद उस मंत्री को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी गई। दोस्तों, यह रही छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की गलती की के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए और उसकी सजा को माफ भी करके सीखना चाहिए, ना कि वही गलती की सजा को ले करके हमें बैठे रहना चाहिए और उनको दंड देना चाहिए। दोस्तों, यह रही छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।